हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी क्या है? चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी विद चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैश बुक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डबल कॉलम कैश बुक। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू कॉलम कैश बुक बोल सकते हैं इसको, या डबल कॉलम कैश बुक बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम होंगे, कैश एंड बैंक। सबसे पहले परफॉर्म बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। यहां जाएगा हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये हमारी डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। अब हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे सेम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये हमारी क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। क्वेश्चन हमारे पास ईयर है 2020, बोथ साइड लिख देंगे ईयर। डेट के अंदर मंथ है हमारे पास मार्च, बोथ साइड लिख देंगे मार्च। अभी कहता है कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2710 रुपीज कैश का और 27,500 बैंक का। क्या लिखेंगे? फर्स्ट मार्च में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कैश में लिखेंगे और बैंक का बैंक में लिखेंगे। तो कैश है हमारे पास 2710, बैंक हमारे पास 27500। अब 3 मार्च को कहता है रिसीव फ्रॉम सुभाष, मतलब सुभाष से पैसा आया। तो 3 मार्च टू सुभाष, कैश आएगा तो कैश में लिखेंगे, चेक के थ्रू आएगा तो बैंक में लिखेंगे 3500। 4 मार्च को कहता है सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने गुड सोल्ड किया कैश में। तो 4 मार्च को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। 7 मार्च को वो कहता है पेड रेंट बाय चेक, चेक के थ्रू रेंट पेड करा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैश मान के चलते हैं, चेक के थ्रू कहेगा तो बैंक मान के चलते हैं। क्या लिखेंगे? बाय रेंट अकाउंट। ये हमारे पास 800, बैंक में अमाउंट डाल देंगे। पेड सोहन बाय चेक, हमने सोहन को पेड किया चेक के थ्रू, तो हमारे पास से बैंक कम हो जाएगा 8 मार्च को। तो यहां लिखेंगे बाय सोहन, हमने सोहन को पेड किया 3000 चेक के थ्रू, तो बैंक में डाल देंगे अमाउंट। 10 मार्च को कहता है बाउट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड परचेज किया कैश में, तो हमारे से कैश कम हो जाएगा। तो कैश में लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे कैश में 15,000। 12 मार्च को कहता है पेड कैश फॉर स्टेशनरी, मतलब हमने स्टेशनरी
परचेज की या कैश पेड के स्टेशनरी के लिए, तो लिखेंगे हम बाय स्टेशनरी अकाउंट 200 कैश से कम कर देंगे। अब वो कहते हैं ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो हमारे पास काउंटर एंट्री होती है। तो हमने 12 मार्च को बैंक से पैसा निकाला। इसका बहुत आसान तरीका यह है, हमारे पास विड्रॉ करा बैंक से कैश, तो हमारे पास कैश में डाल देंगे हम 8000 और नाम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और एलएफ में लिखेंगे सी, मतलब ये काउंटर एंट्री है। 12 मार्च को हम यहाँ पे बैंक से हमने पैसा निकाला तो हमारा बैंक कम होगा, तो 8000 डाल देंगे बैंक के अंदर, एलएफ में सी, और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। हम एंट्री अपोजिट करते हैं, बैंक से पैसा निकाला तो हमारे पास बैंक कम होगा, लेकिन इसकी पर्टिकुलर में आएगा कैश अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला, कैश इंक्रीज होगा, तो उसके पर्टिकुलर में आएगा टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री को बहुत ध्यान से करनी है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास इसी एंट्री में प्रॉब्लम आती है। अब वो कहते हैं रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक, हमने एक चेक रिसीव किया सुरेंद्र से और बैंक में सेंड कर दिया आज की डेट में, तो 15 मार्च में क्या लिखेंगे टू सुरेंद्र। हमने 6600 का चेक सुरेंद्र से रिसीव किया था और बैंक भेज दिया। 16 मार्च को कहता है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेड किया कैश बाय एडवर्टाइजमेंट। कितना कैश पेड किया हमने 750, तो हम कैश से कम कर देंगे। अब कहता है 18 मार्च को इशू कर हमने एक चेक नाथ ब्रदर को, पेमेंट करी हमने, तो हमारा बैंक डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट वाली साइड आएगा, लिखेंगे बाय नाथ ब्रदर्स, पेमेंट करी हमने 4300 की, तो बैंक में डाल देंगे 4300। 19 मार्च को कहता है कैश सेल, मतलब हमने सेल करी कैश में 19 मार्च को, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स करी 13,000 की, तो 13,000 कैश के डेबिट में डाल देंगे। 19 को वो कहता है पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, तो जब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमारे पास बैंक बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे बैंक के अंदर 16,000, एलएफ में सी, और यहां पर जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास एंट्री अपोजिट होगी, ये काउंटर एंट्री है, इसका इफेक्ट बोथ साइड पड़ेगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। 19 मार्च को हमने बैंक से पैसा निकाला तो हमारा कैश कम हुआ था, तो कैश में डाल देंगे हम 16,000, एलएफ में लिखेंगे सी, और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश कम हुआ और बैंक इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। 20 मार्च को रिसीव करते हैं एक चेक विनोद से, सेंड कर दिया बैंक में इमीडिएटली, तो 20 मार्च में हम यहां लिखेंगे टू विनोद, विनोद से चेक आया हमारे पास कितने का 2400 का, तो 2400 हम बैंक में डाल देंगे। 22 मार्च को कहता है बहुत स्कूटर एंड पेड बाय सेम बाय चेक, हमने एक स्कूटर परचेज किया और चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो लिखेंगे बाय स्कूटर अकाउंट 18,000 बैंक में डाल देंगे। 25 मार्च को कहता है सुरेंद्र का चेक जो आया था हमारे पास 6600 का, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है चेक बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं थे, तो वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो लिखेंगे हम बाय सुरेंद्र। कितने का चेक था हमारे पास 6600 का, तो 6600 डाल देंगे हम बैंक में। 28 को कहता है पेड सैलरी बाय चेक, तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट,
यह आ जाएगा हमारे पास 7200 का। उसके बाद सेम डेट पे कहता है पेड ट्रेड एक्सपेंसिव, तो लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसिव अकाउंट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैश में मान के चलते हैं। उसके बाद 29 में कहता है कैश सेल, हमने कैश में सेल की तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और कैश में अमाउंट डाल देंगे 9500 की। 30 तारीख को कहता है पेड इनटू बैंक, मतलब हमने बैंक को पे किए 10,000, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बोथ साइड में इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो काउंटर एंट्री बनेगी। अमाउंट बैंक में डाली तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। उसके बाद 30 तारीख को हमने जब बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक बढ़ गया तो कैश कम होगा, 10,000 डाल देंगे कैश में, एलएफ में सी, और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कैश में, पर्टिकुलर में इसका अपोजिट का नाम बैंक, अमाउंट बैंक में, पर्टिकुलर में इसका अपोजिट का नाम कैश। इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना, जब भी हम कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से और कैश पेड करेंगे बैंक को तो काउंटर एंट्री होगी, डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड में हम इसका फर्क दिखाएंगे। अब इनको प्लस कर लेंगे हम, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। हमारे पास कैश की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हमेशा बैंक की भी डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसलिए वो एक बार चेक कर लेना। लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे पास कैश की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगी, तो हम इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46710, यहां लिख देंगे 46710। अब इस 46710 में हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस सीडी 2760। ये लाइन आपको नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन लगाई है। उसके बाद हम बैंक को ऐड करेंगे बोथ साइड, बैंक आ जाएगा हमारे पास 62500, यहां पे लिखेंगे 62500। तो हमारी बैंक की भी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा बैलेंस बचेगा। इस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे 14600, तो हमारे पास बैलेंस बचा। इस बैलेंस को हम 31 मार्च में बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्च के अंदर 31 डे होते हैं, तो इसे अगले महीने के लिए ट्रांसफर कर देंगे 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा 2760146000। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट, कैश बुक की डबल कॉलम कैश बुक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे अकाउंटेंसी के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।